नमस्कार साथियों। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की 65% आबादी खेती के ऊपर है, कृषि के ऊपर है। भारत का किसान पिछले एक साल से देखा जाए तो सड़कों पर है। 10 महीने से वो दिल्ली बॉर्डर ऊपर है अपनी मांगों को लेकर, 3 काला कानून को लेकर, कि जो उनके ऊपर कोरोना काल में संसद में किस प्रकार से पारित किया गया कोरोना में 3 बिल। और सरकार को ऐसा था कि किसान को पता नहीं चलेगा कोरोना है और उसमें कोई विरोध नहीं होगा, प्रदर्शन नहीं होगा, कोई बोलने वाला नहीं होगा। और वो फायदा उठाकर कोरोना में अचानक और बिना संसद में चर्चा किए हुए और वो बिल को पास कर लिया गया। बिल तो पास हुआ, किसानों को समझ में आ गया कि ये हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। उन्होंने तत्काल पढ़ा बिल को। बिल में क्या क्या खामियां आई। सबसे पहली खामी तो ये थी कि उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का था, और दूसरी चीज एमएसपी की कोई गारंटी नहीं थी, और तीसरा ये था कि भंडारण, कोई भी व्यापारी कितना भी माल स्टोर कर सकता है। अब स्टोर करने के लिए कालाबाजारी करने की खुली छूट दी गई। अब कालाबाजारी रोकने के लिए पहले एक कानून बना हुआ था कि कोई भी आदमी एक तय सीमा से ज्यादा वो माल कोई भी स्टोर नहीं कर सकता। वो इसलिए बनाया गया था कि महंगाई पर काबू रखा जाए। नहीं तो क्या होता था कि जैसे किसानों के यहाँ फसल पैदा हुई तो बड़े बड़े व्यापारी उद्योगपति क्या करते थे, अपने माल जो है वो किसान से लेकर अपने गोदाम में रख देते थे। 2 महीने बाद फिर वो बोलते थे कि माल के है नहीं, शॉर्टेज है, कोई लेने आए तो फिर उसको डबल दाम पर, दुगने तिगने दाम पर वो बेचा करते थे। ये व्यवस्था को बंद करने के लिए एक नियम बनाया गया था कि कोई भी एक तय सीमा से ज्यादा माल को कोई भी स्टोर नहीं कर सकता। वो उसकी खुली छूट दे दी गई। अब वो खुली छूट दी गई, उसका क्या नतीजा होगा? महंगाई चरम सीमा पर होगी। व्यापारियों को खुली छूट मिल जाएगी, जितना मर्जी भी वो स्टॉक कर सकता है। और कोई यदि आकर पूछे कि आपने अपना गोदाम चेक कराओ, क्या क्या है तुम्हारे पास, कितना स्टॉक कर रखा है, तो वो बोलेगा कि मेरे को तो पूरी छूट है, इस कानून बताता है कि मैं भंडारण कर सकता हूं। दूसरा चीज आया एमएसपी का। एमएसपी क्या चीज रही? एमएसपी में एक तय सीमा होती थी कि उससे नीचे कोई माल खरीद नहीं सकता। सरकार ने कहा कि एमएसपी रहेगी, लेकिन लिखित में नहीं रहेगी, मुंह जबानी रहेगी। किसानों की यही मांग है कि आप इसको लिख के कानून बनाइए कि जो एमएसपी होगी, न्यूनतम समर्थन मूल्य, उससे कोई नीचे खरीदता हो तो उसके ऊपर केस हो, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो। सरकार ने उद्योगपति को बचाने के लिए वो कानून हटा दिया। इससे सीधे सीधे उद्योगपति को फायदा होता था। और दूसरी बात, ये अचानक जो बिल लाया गया, आपने देखा ही है, तो इसका नतीजा क्या हुआ? और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करने लगे सरकार कि कोई भी किसान कहीं पर भी भारत में जाके माल बेच सकता है। कोई भी छोटा किसान कहाँ बाहर जाके माल बेच सकता है? वो तो यही चाहता है कि नजदीक में अपना कोई भी सेंटर हो सरकारी, वहां उसको उचित मूल्य मिल जाए और बेच के अपना पैसा खाली हो जाए। सरकार ये समझाती है कि आप उसको कहीं पर भी बेच सकते हो। हकीकत में उद्योगपति कहीं पर भी खरीद सकता है और स्टोर भी कर सकता है। किसान बाहर माल बेचने जा ही नहीं सकता कभी, उसको तो नजदीक की जरूरत पड़ती है कि तुरंत उसका पैसा खाली हो जाए। पूरे भारत में एपीएमसी हर जगह है नहीं। वो किसान आज के तारीख में भी 94% किसान बाहरी माल बेचता है। सरकार नहीं खरीदती समर्थन मूल्य पे, मंडी में माल नहीं बिकता, मुश्किल से 6% 8% बिक जाता होगा। तो ये कैसे समझा रहे हैं कि आपको बाहर
बाहर माल बेचने की सुविधा मिल जाएगी। सरकार तो पूरा खरीद नहीं रही है, माल तो किसान पहले से ही बाहर बेच रहा है। किसान माल बाहर बेचता है और सरकार ये समझाती है कि आप बाहर बेचने की आपको छूट। एक किसान दिल्ली का हो, किसान यूपी का किसान हो, यूपी का किसान कहाँ हो महाराष्ट्र में बेचने जाएगा, तमिलनाडु का किसान कहाँ हो मुंबई बेचने जाएगा, वो तो अपने नजदीक के सेंटर पर ही बेचेगा। लेकिन लोगों को ये समझाया गया कि आप कहीं पर भी बेचने की छूट होगी। मेन बात है कि उद्योगपति को खरीदने की छूट हो गई। दूसरी बात, जब ये कानून बना नहीं उसके पहले उद्योगपतियों का गोदाम बनना चालू हो गया। उनको कैसे पता है कि ये कानून आने वाला है और हमारी इसमें भागीदारी होगी? वो सबसे पहले उनका गोदाम बन के तैयार हो गया। उसका नतीजा निजीकरण, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आपने देखा जगह जगह किस प्रकार किसानों के साथ धोखाधड़ी भी होती है। अभी हिमाचल प्रदेश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, वहाँ पर सेब खरीदा जा रहा है, उसका नीचे से नीचे भाव 15 रुपया किलो आका गया। 15 रुपया किलो पर उससे खरीद लेते हैं और वही सेब 2-4 महीने बाद 200-250 रुपया किलो तक बेचने लगते हैं। इसी का विरोध करने के लिए इसका नतीजा सबको भुगतना पड़ेगा। बाजार में महंगाई चरम सीमा पर होगी। अनाज हो, सब्जी हो, फल हो, सभी चीज पर कोई भी कंट्रोल नहीं रहेगा। सरकार अपनी जिम्मेदारी छोड़ देना चाहती है और सीधे सीधे पूंजीपति लोग उसमें एंट्री हो जाएंगे। दूसरी चीज, भारत का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कितने प्रकार की धोखाधड़ी हुई जगह जगह। अब वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कैसे होगी आप ये भी समझ लीजिए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में वो आएंगे, आपको बात करेंगे कि मेरे को इतना गेहूं चाहिए, वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट एक से नहीं करेगा, वो कम से कम 8-10 गांव से करेगा आपके आसपास जो है, और सबको अपना ऊंची कीमत दिखाएगा। और वो बीज भी आपको खुद ही देगा, दवा भी खुद ही बेचेगा। आपको उससे बीज भी खरीदना है, उसी से आपको खाद खरीदना है, दवा खरीदनी है, सब कुछ बेचेगा। बाद में जब आप माल लेकर जाएंगे तब बोलेगा कि लाओ आपका माल का लेबोरेटरी टेस्ट करा लें। वो लैब में चेक कराएंगे, बोलेंगे आपकी गुणवत्ता बराबर नहीं है, जो आपको ये इसका दाम मिलना चाहिए था, जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था, वो आप उसके अब काबिल नहीं। अलग अलग प्रकार से, जैसे आलू है, आलू में चिप्स की कंपनियां हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करती, जब किसान लेकर जाता तो उसमें भी अलग अलग वैरायटी अलग अलग कर देते। एक रिंग बना के दे देते हैं कि इसमें आपको जितना आलू जाएगा इसका ये भाव, इस रिंग में जाएगा उसका ये भाव, अलग अलग वो दाम तय कर देते। कहीं पर भी हो, गुजरात का किसान हो, वो सोचे हम मेरे को कहाँ आलू उगाना है, मेरे यहाँ तो ज़्यादा से ज़्यादा कपास हो रहा है, कपास के वो है, वो कपास के साथ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा भाव देंगे, आपको बोलेंगे 2000 रुपया देते हैं हम। जब आप माल लेकर जाओगे तब बोलेंगे कि इसमें देखिए नियम एवं शर्तें क्या है, तो बोलेगा उसमें अंग्रेजी में पढ़ेगा, ये पढ़ेगा कि इसमें तो ये लिखा हुआ है कि इस कपास में 17 तार बनने चाहिए थे, और देखिए हमने लेबोरेटरी कराया, इसमें तो केवल 12 तार ही बन रहा है, तो आपको ये कीमत नहीं मिलेगी, आपको ये 600 रुपया इसका मिलेगा। आपका ये कलर बराबर नहीं है, सफ़ेद नहीं है, पूरा थोड़ा पीला है ये, देखिए उसमें ये भी लिखा हुआ है। किसान बेचारा गरीब होगा, पूरा अंग्रेजी में पढ़ा नहीं होगा, उसके साथ ये बताया जाएगा कि देखो देखो ये तुम्हारे में लिखा ही हुआ है और तुम्हारा माल उसके हिसाब से नहीं हुआ है, तुम्हारे माल ही कमज़ोर है, इसलिए तुमको पैसा नहीं आएगा, और मेरे को ये माल खरीदना नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से माल नहीं है तो हम ये नहीं खरीद सकते। धीमे धीमे एपीएमसी कमज़ोर होकर बंद हो जाएगी, मजबूरी में किसान को बेचना ही पड़ेगा उसी व्यापारी को, उसको पैसे की तुरंत जरूरत पड़ेगी किसान को, और उसको जबरदस्ती जब उससे खरीद लिया जाएगा कम दाम पर, फिर उसको ऊंचे दाम पर बेचा जाएगा, किसान घाटे में हो जाएगा, धीमे धीमे उसकी जमीनें बिकने लगेगी, मजबूरी में वो एक एक टुकड़ा बेचना चालू करेगा, अंत में वो जमीन बेचकर खस्ताहाल होकर वो आत्महत्या के ऊपर उतर जाएगा।
धीमे धीमे किसानों की हालत ऐसी खराब हो जाएगी, वो किसान समझ चुके। सरकार किस प्रकार से जनता को नहीं समझती, किसानों की बात नहीं मान रही है। लोकतंत्र द्वारा बनी हुई सरकार है, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है, लेकिन सरकार को पता है कि ये जनता जातिवाद में, धर्म में, इनको अलग अलग मुद्दे से भटकाते रहो, रोज नए नए मुद्दे देते रहो। आज नया मुद्दा दिया, कल दूसरा दे दो, लोग भूल जाते हैं पुराना मुद्दा। लगातार इसी प्रकार से 7 साल से आपको रोज नए नए मुद्दे ही मिलते जा रहे हैं। सरकार को पता है कि चुनाव आएगा, कि जनता धर्म के ऊपर, जाति के ऊपर 4-5 नए मंत्री बना देंगे। इस जाति के मंत्री बना देते हैं तो उस जाति के लोग खुश हो जाएंगे, उस जाति के फिर उसको टिकट दे दी जाएगी और बाकी पार्टी का वोट मिलाकर वो जीत जाएगा। लेकिन जनता ये नहीं समझती है कि जातिवाद से, धर्म से मेरा कुछ नहीं होने वाला है, कोई फायदा नहीं होने वाला है। फायदा केवल उसी व्यक्ति का होता है जिसको टिकट मिलती है, जिसको वही अपना सत्ता में बैठ के सुख चैन से आराम की जिंदगी बिताता है। लेकिन भोली भाली जनता केवल जातिवाद में फंसती है, योग्य उम्मीदवार नहीं समझती है। जब तक योग्य उम्मीदवार नहीं समझेंगे तब तक यही हालत होती रहेगी। और ये सत्ता और जनता को इन्होंने एक खेल समझ रखा है। रोज उठ के सवेरे ताश के पत्ते की तरह वो पीसना चालू कर देते हैं और जनता को अलग अलग बांट देते हैं, अलग अलग कलर में, अलग अलग रंग में, अलग अलग नंबर में। सब जब तक वो बटे हुए रहेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। सबको एक होना पड़ेगा, जातिवाद से, धर्म से, नफरत से, सबसे दूर होकर, सबको एक होकर योग्य व्यक्ति को चुनना पड़े। जब तक योग्य व्यक्ति नहीं आएगा तब तक आपकी कब समस्या कोई नहीं सुनेगा। निजीकरण आपने देखा किस प्रकार से अलग अलग कंपनियां को निजीकरणों में हाथों में बेचा जा रहा है। कोई आंदोलन करे तो उसको आंदोलन करने के ऊपर प्रतिबंध है। ये कैसा लोकतंत्र है? प्रधानमंत्री जी, संसद देखने का नया समय है, नजदीक में किसान बैठे हैं, उनके पास जाने का समय नहीं। संसद में लोकतंत्र नहीं होता है, लोकतंत्र जनता में होता है। यदि जनता में लोकतंत्र का विश्वास खो दिया तो कितनी भी बड़ी संसद बना लो, उसका कोई फायदा नहीं है। आपने देखा अफगानिस्तान में भारत ने ही अपने पैसे से संसद बनवा दी, लेकिन अफगानिस्तान में लोकतंत्र नाम की चीज है नहीं। ऊंची ऊंची इमारतें बनाना, नया संसद बनाना, वो लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र तो ये है कि जनता में विश्वास हो, जनता का काम हो, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार जनता के दुख दर्द को समझे, यही सच्चा लोकतंत्र है। और अंत में मेरा इतना ही कहना है कि भारत की जीडीपी कृषि के ऊपर ही है। भारत कृषि प्रधान देश है। 65% आबादी को यदि सरकार नाराज कर रही है तो आने वाला समय बहुत ही खराब हो सकता है। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।